चलिए अभी एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, त्रिभुज की विशेषताएं कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के बनने की क्या क्या विशेषताएं हैं, कब ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा और कब ट्रायंगल फॉर्मेशन नहीं होगा। आप ये जानते हैं ट्रायंगल में 3 साइडें होती है, तो आपने कहा कि 3 साइड दीजिए और हम ट्रायंगल बना देंगे। तो हमने कहा कि ये ले लीजिए एक साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड, आप इससे ट्रायंगल बना दीजिए। कहें नहीं, इससे पहले वाली कंडीशन से आपके ट्रायंगल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये क्लोज डायमेंशन नहीं है। अब दूसरा हमने कहा ठीक है भाई, यह ले लीजिए, एक साइड हमने दे दिया ए और बी, फिर ये हमने कहा 4 सेंटीमीटर और इसको हमने कह दिया 1 सेंटीमीटर और यह भी हमारा 1 सेंटीमीटर। कहा कि भाई अब बनाओ ट्रायंगल। क्या ट्रायंगल बना? आप कहेंगे ये नहीं, यह भी ट्रायंगल नहीं बना। तो हमने कहा कि फिर क्या होगा? आपने कहा कि साइड को बढ़ाना पड़ेगा, तो हमने कहा तीसरी बात कि ए लीजिए, फिर हमने साइड ए बी और हमने साइड ए बढ़ा दिया, 1 कर दिया और इसको हमने कर दिया 2 और ए हमारा है 4। साइड दे दिया हमने, कहा कि भाई बनाओ। क्या ट्रायंगल इसमें संभव है? आप कहेंगे अभी भी संभव नहीं है, साइडें और बड़ी करनी पड़ेगी। तो फिर हमने कहा कि ए लीजिए, चौथी कंडीशन में हमने आपको ए बी पहली वाली साइड को यानी कि ए से जो साइड है यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर कर दिया और ये बी से हमने 2 सेंटीमीटर कर दिया और यहां पर आके मिल गई 2 सेंटीमीटर और टोटल 4 सेंटीमीटर है। तो आप ये बताइए क्लोज डायमेंशन स्ट्रक्चर बना? आप कहेंगे नहीं बना, क्योंकि यह जो दोनों लाइनें हैं वह ए और बी के ऊपर ओवरलैपिंग है, तो इसमें क्लोज डायमेंशन स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। 3 साइडें होने के बावजूद भी यहां पर ट्रायंगल फॉर्मेशन नहीं होगा। तो होगा कैसे? अब देखिए, पांचवी कंडीशन में हमने कहा कि एक साइड 4 सेंटीमीटर की आपकी है ए बी, दूसरी साइड हमने कहा कि ये 3 सेंटीमीटर की है और एक साइड हमारी 2 सेंटीमीटर की है सी। अब बताइए क्या यह ट्रायंगल बना? आप कहेंगे एकदम एग्जैक्टली ट्रायंगल बन गया। अब यहां पर ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है, तो आपने विशेषताएं इसकी क्या समझी? पहले नंबर, ये बंद आकृति है, बंद आकृति यानी क्लोज डायमेंशन स्ट्रक्चर है। दूसरा, इसमें 3 साइडें हैं, 3 साइड, 3 साइड। तीसरा, 3 वर्टेक्स हैं, 3 शीर्ष हैं और चौथा 3 एंगल है। अगर ये विशेषताएं हैं तो आप कहेंगे कि यहां पर ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा। अब मैं पहले वाले इस स्ट्रक्चर को यानी कि 5वें स्ट्रक्चर को जहां पर ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ है, इसी को फिर लेकर चलता हूं और अन्य और विशेषताओं को समझते हैं। चलिए, अब आपने कहा कि भाई ये हमारे पास जो ट्रायंगल है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ए है, बी है और ये सी है। इसमें आपका फॉर्मेशन हो गया है। आप ये ध्यान दीजिए कि अगर मैं 3 और 2 को जोड़ूं तो 3 प्लस 2 और यहां पर 4 है, तो आप कहेंगे 5 ये हो जाएगी, अर्थात यह साइड हमेशा बड़ी होगी, 5 हमेशा ग्रेटर होगा। तो आप ये कह सकते हैं दो साइडों का सम, दो साइड्स का सम यानी कि ए सी प्लस सी बी का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है, ए बी से हमेशा बड़ा होगा। ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद कर लीजिए कि किसी भी त्रिभुज के 2 साइडों का सम, 2 भुजाओं का सम तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, तो इनका जो सम होगा ये तीसरी भुजा से बड़ा होगा। इसी प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि AC इज इक्वल टू इज लेस देन
सी बी प्लस ए बी और सी बी इज लेस देन ए सी प्लस ए बी। इससे ये बड़ा होगा, यानी इनके सम से तीसरी वाली साइड छोटी होगी। ये पहली विशेषता है। अब दूसरी विशेषता अगर कहें तो हम कहेंगे अंतर का है, अंतर। अब ध्यान दीजिएगा, अंतर अगर मैं 3 - 2 करूं और ये साइड है 4, तो हमेशा अंतर क्या होगा, अंतर तीसरी साइड से कम होता है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि दो साइडों का अंतर तीसरी साइड से हमेशा कम होता है। तो आप यहां पर इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी सी बी माइनस ए सी इज लेस देन ए बी। अच्छा, यहां पर मोड लगाएंगे। मोड का सब यानी कि इनके डिफरेंस के टर्म में, इनका डिफरेंस अगर आपका जो है निकालना है तो आप सी बी माइनस ए सी कर सकते हैं, या ए सी माइनस सी बी, जो ग्रेटर होगा उसमें से घट जाएगी। तो यहां पर आएगा इनका अंतर। अब देखिए, एक सबसे बड़ी विशेषता तो ये आती है, जब यह टर्म आपने ये सीख लिया तो चीजें आपके लिए थोड़ी सी रिलायबल हो जाएगी। अब इन्हीं दोनों टर्म को आप कोरिलेट कर दीजिए। जब इनको आप कोरिलेट करेंगे आप ये पाएंगे कि देखिए, मैं इसी को लेता हूं सी बी और ए सी को, पहले वाले टर्म को ले लेता हूं अगर इसको, तो आप कहेंगे ए सी प्लस सी बी इज ग्रेटर देन ए बी और ए बी इज ग्रेटर देन सी बी माइनस ए सी है। इस तरह से अब बस यही कॉन्सेप्ट है आपका, और इसी पे पूरी एकदम थ्योरी तैयार करनी है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ए सी और सी बी को जोड़ता हूं तो आप कहेंगे 5 यूनिट हो जाएगा, और ए बी है 4 सेंटीमीटर, और इनका अंतर कितना है आपका 1। आप ध्यान दीजिए, अगर मैं 4 की जगह यक्स लिख दूं, 4 की जगह यक्स लिख दूं, तो कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्मेशन होंगे, कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्मेशन होंगे। तो मैं कहूं कि अगर मैं इस 4 की जगह यक्स कर दूं तो कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्मेशन होंगे। तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ ट्रायंगल, तो आप कहेंगे 5 - 1 इज इक्वल टू 3। 3 ट्रायंगल फॉर्मेशन होंगे, 3 ट्रायंगल बन सकते हैं, चौथा ट्रायंगल नहीं बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है, स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है, तो आप कहेंगे 3 और 2, सी बी ए सी है ना, ए सी 2 है, यानी कि ए सी 2 और 3 इसको हमने ऐड किया था। अगर मैं स्मॉलेस्ट साइड को ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट साइड -1 कर दूं तो भी यही रिजल्ट आएगा। तो आप कहेंगे कि 2 × 2 - 1 इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने फॉर्मेशन होंगे 3, अगर यक्स की जगह पर हम करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि यक्स की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, तो आप कहेंगे कि 1 से तो बड़ी आएगी, 2 हो जाएगी, 3 होगी और 4 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। तो यह साइड यक्स 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, इसके अलावा कोई अन्य साइड नहीं होगी। 2 3 2 3 4, हाँ यही साइड होगी, बाकी और नहीं हो सकती है। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पर। मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है, जिसकी 2 साइडें 8 और 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और तीसरी साइड एक्स है। अब बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्मेशन होंगे।
आप ये कहेंगे कि अगर मैं नंबर ऑफ ट्रायंगल NOT नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्मेशन चाहूं तो मैं कहूंगा कि पहले मैं इनका सम करूंगा तो आ जाएगा 23। 23 से यक्स जो है हमेशा छोटा होगा और इनका अंतर 7 और इससे बड़ा होगा। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कहां से बनेंगे? नंबर ऑफ ट्रायंगल तो आप कहेंगे 23 में से मैं 8 को घटा देता हूं, 7 ना बजा घटा के 8 घटा देते हैं तो 23 माइनस 8 वो आएगा 15 ट्रायंगल। कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं? आप कहेंगे 15 ट्रायंगल। दूसरे केस में मैं कहूंगा छोटी वाली साइड को ले लीजिए तो इसका दुगना करके -1 कर देंगे तो 15 ट्रायंगल आ जाएंगे। यानी नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने फॉर्मेशन होंगे? 15 ट्रायंगल फॉर्मेशन होंगे। अच्छा, वो 15 ट्रायंगल में से कितने टाइप के ट्रायंगल होंगे? सबसे पहले एक्यूट होगा, दूसरा राइट एंगल भी होगा, राइट एंगल, तीसरा ऑब्ट्यूज। 3 टाइप्स के ट्रायंगल इसमें फॉर्मेशन होंगे। अभी बाद में हम पढ़ेंगे कैसे कैसे एक्यूट एंगल होगा, राइट एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। फिलहाल में हम ये समझेंगे कि कितने टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्मेशन होंगे। अब अगर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम एक और, फॉर एग्जांपल 9, 40 और x। आप ये बताएं कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्मेशन होंगे? नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्मेशन होंगे। आप कहेंगे 9 का दुगना कर देंगे 18 -1 17 ट्रायंगल फॉर्मेशन होंगे। इसी पर एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लो 28 और 45, तीसरी साइड x है तो कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्मेशन होंगे? NOT नंबर ऑफ ट्रायंगल। तो आप कहेंगे 28 गुणे 2 56, 56 -1 तो आ जाएगा 55। नंबर ऑफ ट्रायंगल 55 फॉर्मेशन होंगे। आई होप कि ये टर्म आपके समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। अब हम कहते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल गिवन है, मान लो हमने यह ट्रायंगल एक बना दिया, एक ट्रायंगल है A, B एंड C। ये सबसे लार्जेस्ट जो है एंगल है, ये जो है लार्जेस्ट एंगल है। ए लार्जेस्ट एंगल, एंगल ए लार्जेस्ट है। ए लार्जेस्ट एंगल है तो इसके सामने की जो साइड होगी, इसके सामने की साइड वो लार्जेस्ट साइड होगी। तो BC लार्जेस्ट साइड होगी और जो स्मॉलेस्ट एंगल है, एंगल ए, सॉरी एंगल ए नहीं, एंगल सी स्मॉलेस्ट है। अगर यह एंगल स्मॉलेस्ट है तो इसके सामने की जो ये साइड है यह भी स्मॉलेस्ट होगी। तो आप कहेंगे AB स्मॉलेस्ट साइड होगी, स्मॉलेस्ट साइड होगी। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां से हमारे पास ये दो कॉन्सेप्ट निकल के आए हैं। किसी भी त्रिभुज के पहला, किसी भी त्रिभुज के सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी तथा सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा
भुजा सबसे छोटी होगी। सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होगी। ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरम है, इसको आप दिमाग में रखिएगा और इसके आधार पर हम अन्य चीजों को भी समझेंगे। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, मान लो 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है, इसको हम लिख देते हैं। पहला वाला एक्यूट ए बी सी एक्यूट। दूसरा है आपका राइट एंगल ए बी सी, राइट एंगल। और तीसरा है ओब्ट्यूस ए बी सी, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब यहां पर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है, पहला, दूसरा और तीसरा। अब केसेस देखिए, सबसे बड़े जो एंगल है उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी और सबसे छोटे एंगल के सामने की सबसे छोटी होती है। तो हमने कहा कि ये हमारे पास एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, इसका एक फॉर्मेशन होता है एक्यूट एंगल। अगर मैं इसके सामने की भुजा का ये वर्ग करता हूं इसका, तो यानी कि मैं कहूंगा BC का स्क्वायर हमेशा जो है छोटा होगा AB के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के। यानी कि किसी भी एक साइड्स का सबसे बड़ी साइड्स का स्क्वायर से दोनों साइडों के स्क्वायर के सम से छोटा होता है पहले वाले टर्म में। दूसरा में है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आप ये कह सकते हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, तो आप कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है ये। अब कहेंगे ओब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, तो आप कहेंगे BC स्क्वायर इज ग्रेटर देन AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इसके फॉर्मेशन में होगी। अगर इस तरह से है तो आप ये कह सकते हैं कि ये आपका ओब्ट्यूस एंगल बन रहा है, ओब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब इसी को हम धीरे धीरे फॉर्मेशन में देंगे और धीरे धीरे उन चीजों को सभी को सीखेंगे। आइए नंबर ऑफ क्वेश्चन लेते हैं। इसमें देखिए एक आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें कहता है इफ ABC इज ए ट्रायंगल इन विच B इज ग्रेटर देन C, B हमेशा C से बड़ा है और गिवन है A इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन विच ऑफ द वन ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू। अब कौन सा ट्रू है? अब ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज के तीनों इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। अगर मैं इसको भी 60 कर दूं, इसको भी 60 कर दूं, तो आप कहेंगे कि ये तो इक्वल हो गया, जबकि यहां कह रहा है B ग्रेटर है, तो आप B को क्या मानेंगे? B को क्या मानेंगे? तो आप B को ये मान सकते हैं कि ये 61 होगा, ये 61 होगा। और यह कितना होगा भाई? ये कितना होगा? एंगल C होगा 59 डिग्री, 59 डिग्री, तभी तो बना। तो आप ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी साइड क्या होगी? B, उससे छोटी क्या होगी? A, क्योंकि 60 डिग्री A, फिर उससे छोटी क्या होगी? C। तो आप यहां देखिए BAC, ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर है। यानी कि सबसे बड़ी एंगल के सामने की भुजा सबसे बड़ी, सबसे छोटे एंगल के सामने की भुजा सबसे छोटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, सेम इसी प्रकार से डिक्टो है। यहां पर एक ट्रायंगल, उसकी दो भुजाएं 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा x सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर x सेंटीमीटर। अब इसमें पूछा है आपसे कि कौन सा विकल्प सही है, तो आप ये कहेंगे दोनों का सम 8 3 11 x से
बड़ा है इन दोनों का सम, और इनका जो अंतर है वह 5 है। तो ये हम फॉर्मेशन देखेंगे तो आप ये ऐसा भी लिख सकते हैं दूसरे कंडीशन में 5x और ये 11। तो इस फॉर्मेशन में लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, अब आप यहाँ बता भी सकते हैं कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे। तो आप कहेंगे कि 3 का हम दुगना कर देते हैं, 3 दूना 6, 3 गुणे 2 माइनस 1 1, तो आ जाएगा 5 नंबर ऑफ ट्रायंगल। नंबर ऑफ ट्रायंगल, तो 5 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्मेशन होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। अब देखिए यहां पर आपको चित्र में दिया गया है PQR ट्रायंगल है एक, और यस एक पॉइंट है जो PQ पर एक रेखाखंड है। तो PR 8 सेंटीमीटर है और RQ 15 सेंटीमीटर है, PS 3 सेंटीमीटर है। तो SQ की लंबाई आपको बतानी है कि SQ की लंबाई क्या होगी। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है, आपने जो चीज सीखा है उसी के आधार पर आप इसको फॉर्मेशन देने का काम करिए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें कहता है कि 8 और 15 दो साइडें हैं। हमने कहा कि PQ x है, PQ इज x सेंटीमीटर। ओके, अब हम दोनों को जोड़ते हैं तो आप देखिए 8 और 15 यानी कि 23, 23 x और इनका अंतर 7, इनका अंतर 7। x की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे कि भाई x की वैल्यू जो होगी, x कितने नंबर क्या क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे 23 में से 23 में से 8 को घटा दीजिए तो आ जाएगा 15, पहली कंडीशन। या दूसरे में आप ये समझते हैं कि एक साइड हमारी 8 है तो 8 का दुगना कर देंगे, -1 करेंगे तो भी 15। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे? नंबर ऑफ ट्रायंगल तो आपका आ जाएगा 15 नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्मेशन होंगे। लेकिन मामला पूछा ये नहीं है, मामला पूछा है SQ की वैल्यू क्या होगी, SQ की वैल्यू। और SQ की वैल्यू यानी मैक्सिमम। तो आप ये जानते हैं कि 23 ये 7 से 7, 8, 9 इसी प्रकार 22 तक हो सकती है। 23 तो है ही यहाँ पर, 22 तक होगी। तो मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम PQ की वैल्यू क्या है? ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम PQ की वैल्यू है ये PQ। अब देखिए इस PQ में PS 3 सेंटीमीटर है तो SQ की आ जाएगा, आप कहेंगे 22 में से 3 को घटा देंगे तो आ जाएगा 19 सेंटीमीटर। है कहीं पर 19 सेंटीमीटर? चलिए इसमें ये बना लीजिए 19 सेंटीमीटर। ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 19 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए सेम इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। करा किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 876 और 678 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा एक पूर्णांक संख्या है, एक इंटीजर है। तो विभिन्न त्रिभुजों की संभावित संख्या क्या है? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपसे पूछा है। नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? कहें स्मॉलेस्ट साइड को हम उठा लेते हैं, ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट साइड -1। तो -1 करेंगे तो जाहिर है 8 दूना 16 और 2 सत्ते 14, 1 15, 2 छक 12, 1 13, -1 तो 1355 नंबर ऑफ ट्रायंगल आएंगे। है कहीं पर? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए इसमें ये कह रहा है कि उन सभी त्रिभुजों के परिमापों का योगफल ज्ञात करिए जिनकी भुजाएं 14 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। तो इसको बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं कि
भाई एक 14 सेंटीमीटर, एक 25 सेंटीमीटर है और ये एक्स है, 14, 25 और ये एक्स सेंटीमीटर है, ये 3 है। तो हम नंबर ऑफ ट्रायंगल तो हम बता सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल तो 2 इंटू 14 माइनस 1 यानी 27। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे? 27। अब ध्यान दीजिएगा, जो ये ट्रायंगल बनेगा वो दो साइडें तो फिक्स हैं, 14 और 25। अब यहां पर 27 ट्रायंगल बनेंगे, कहां से कहां तक फॉर्मेशन होंगे यह चीज भी समझ लीजिए। तो 25 और इसको जोड़ेंगे तो एक कितना आ जाएगा, 25 4 29 और 39 39 एक्स, और इनका जब अंतर करेंगे तो आ जाएगा आपका 11। अब 11 यानी कि ठीक 11 12 से लेकर 39 तक, यानी 12 13 और इसी बार 38 तक इतने यहां पर चेंजेस आएंगे। यहां 12 होगा 12, और फिर नया वाला ट्रायंगल जो होगा वो बनेगा 14 25 और यहां पर आपका 13 हो जाएगा। इसी प्रकार से 38 तक बनेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि 14 और 25 तो 39 हो ही गया। अब कितने ट्रायंगल हैं? तो मैं कहूंगा 27 ट्रायंगल। तो इनका तो मैं सम निकाल सकता हूं, यानी कि 39 इंटू 27 प्लस इनका हम पेरीमीटर निकालेंगे तो 12 है और यहां पर 38। फर्स्ट वाला नंबर कितना है? तो आप कहेंगे 12 और ये 38, 38 2 40 10 50 50 बटे 2। अब कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं? 27 27 नंबर ऑफ ट्रायंगल है। बस आपका काम आराम से हो जाएगा। अब देखिए दूसरी कंडीशन में अगर इसको आप कैलकुलेशन करना चाहें तो भी कर सकते हैं, नहीं कैलकुलेशन करना चाहें तो भी आराम से सॉल्व हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं है कि ये सॉल्व नहीं होगा। अब यहां डीएस अगर लगाना चाहें डीएस लगा लीजिए, नहीं तो 27 यहां से कॉमन ले लीजिए, 27 आप कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 39 और 25, 39 प्लस 25। अब देखिए यहां पर 9 4 9 5 14 और 3 2 5 1 6 27, 7 चौक 28, लास्ट में 8 आएगा तो 2 में 8 है। यह हमारा 2 और 2 ऑप्शन तो ऐसे कट गया, कहानी खत्म। अब देखिए यहां पर 2 डिजिट को मैच कराना है तो आप कहेंगे कि मैं 27 गुणे 64 इसको करूंगा, 7 चौक 28 के 8 हाथ लगे 2 और 4 दूना 8 और 6 सते 42 50 2 52 यानी कि 2 आ जाएगा। तो आपका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा? 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। टाइम बचाने के लिए लास्ट 2 डिजिट को आप मैच कराना चाहें तो आप मैच करा सकते हैं, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है त्रिभुज एबीसी 3 भुजाएं हैं एक्स वाई जेड, यदि एक्स जेड इज इक्वल टू 12 है तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव है? देखिए एक्स और जेड की वैल्यू आपके 12 दिया है, तो कंडीशन क्या बनेगी? हमने कहा पहली तो 1 गुणे 12 बनेगी, दूसरी क्या बनेगी? 2 गुणे 6 बन जाएगा, तीसरा बनेगा 3 गुणे 4 बनेगा। इसके अलावा कोई और बनेगा? आप कहेंगे और कोई फॉर्मेशन होगा नहीं। तो स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है? 1 है, तो 1 का दुगना करेंगे और 1 घटाएंगे तो आएगा 1, और 2 का दुगना करेंगे 4 माइनस 1 3, और 3 का दुगना करेंगे 6 माइनस 1 5। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे? 9। कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल हैं? 9 नंबर ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगर हम एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं, चलिए अगर मैं कहूं
यहां पर कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसका हमको एरिया फाइंड आउट करना है। एक ट्रायंगल हमारे पास है ए बी सी, तो इसका इस ये जो साइड है ए बी है, ए सी है और ये स्मॉल ए है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर क्या होगा? तो आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ए होगा इसका पेरीमीटर। अगर कहेंगे सेमी पेरीमीटर क्या होगा? सेमी पेरीमीटर क्या होगा? तो आप कहेंगे सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है इनका हाफ, तो इनका हाफ होता है, और यही सेमी पेरीमीटर हम यस के रूप में डिनोट करते हैं। अगर हम किसी भी ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल, एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, तो हम कहेंगे कि ये हीरोन फार्मूला को यूज करते हैं, यस इंटू यस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये कोई भी ट्रायंगल हो, सभी का एरिया इसमें से फाइंड आउट हो जाएगा। अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम क्या करते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसी ट्रायंगल में सामने की भुजा से, इस सामने के वर्टेक्स से उसके सामने की भुजा पर परपेंडिकुलर डालूं, ये परपेंडिकुलर हमने डाला, मान लो ये परपेंडिकुलर डाला, फिर ए से हमने BC पर परपेंडिकुलर डाला, और फिर यहां पर C से हमने AB पर परपेंडिकुलर डाला, और हमने कहा यह H1 है, यह H2 है और यह है H3। तो एरिया क्या होगा? आप कहेंगे तीनों कंडीशंस में एरिया सेम होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 A इंटू H1 इज इक्वल टू 1/2 B इंटू H2 इज इक्वल टू 1/2 C इंटू H3। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से एक और फॉर्मेशन निकल के आती है कि इसके बराबर एरिया है। एरिया को हमने मान लिया अगर के के फॉर्मेशन में रखते हैं, तो यहां पर एक रिजल्ट बन के आता है H1 इज टू H2 इज टू H3, और यह बराबर किसके होता है? इनके साइड के प्रोपोर्शनल, A B और 1/C, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनके साइड्स के इनवर्सली प्रोपोर्शन। और यहां से एक रिजल्ट और बन के आता है कि AH1 इज इक्वल टू BH2 इज इक्वल टू CH3, क्योंकि यहां पर 1/2 कैंसिल आउट होगा, तो ये रिजल्ट बन के आएगा। तो ये चीजें आप समझ के रखिए और ये आपके बहुत काम आएगी। चलिए, अब इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है ये। इनकी साइडें जो दिया है 4 5 6 हैं, और त्रिभुज पूछा है कौन सा त्रिभुज होगा। तो यहां पर त्रिभुज की कंडीशन पूछ लिया। त्रिभुज की कंडीशन में आप ये जानते हैं, जो लार्जेस्ट साइड होता है, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर हमेशा जो है बड़ा होगा। अगर दोनों अदर साइड को मैं लिखता हूं, मान लो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, उन साइडों को मानू B और C, तो इनसे हमेशा बड़ा होगा, तो कौन सा? ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस बनेगा। अगर यहीं पर जो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर बराबर हो गया B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर के, मान लो यह लार्जेस्ट साइड A है, इसके बराबर, तो ये हो गया राइट एंगल।
राइट एंगल। अगर यहीं पर ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया तो क्या हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पर देखिए लार्जेस्ट साइड क्या है आपका 6 है, तो 6 36 36 और यहां पर 16 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 1 3 1 4 41 36। अब देखिए ये क्या है, तो आप ये कहेंगे कि यह एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। एक्यूट एंगल, दो जो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर दोनों अन्य साइडों के स्क्वायर के सम से छोटा है, तो आप ये कह सकते हैं कि यह कौन सा ट्रायंगल है, आप कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब शीर्ष लंब यहां पर दिया गया है, 3 एल्टीट्यूड दिया है ऑफ ए ट्रायंगल इन द रेशियो 3 और 5। तो 1/3 उनका जो साइड्स होगा 1/3, 1/4 और 1/5, 1/5। अब इनका हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम 4 पंजे 20 3 60, तो यहां आ जाएगा 20 15 और ये 12। सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 20 है, तो आप ये कहेंगे 20 है तो ये हो जाएगा 400 और यहां पर 225 प्लस 144। अब इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9 और 5 2 7 और 3। तो आप ये जानते हैं कि अगर यह 400 ग्रेटर हुआ इससे तो कौन सा एंगल बनेगा, कौन सा ट्रायंगल बनेगा, तो आप कहेंगे कि ये ऑब्ट्यूस बन जाएगा। ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल्ड बनेंगे, वहां पर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा। कौन सा त्रिभुज होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहां से मामला शुरू होगा आपका कि कौन से टाइप से कोई ये एंगल है, कौन से टाइप का ये एंगल है। यहां पर आपको गिवन है, कह रहा है एक न्यून कोण। सबसे पहले कंडीशन क्या रहा है, न्यून कोण, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। बस एक इंफॉर्मेशन आपको मिली, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब उनकी साइडें क्या दिया है, 14 22 और x है, 14 22 और x है। तो कह रहा है कि जबकि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 22 है, सबसे बड़ी भुजा 22 है, x के न्यूनतम और महत्तम मान का आपको पता लगाना है। तो बड़े आराम से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हर एक जैसे जैसे स्टेप कहता है उसी के अकॉर्डिंग आप फॉलो करिए। आप इसको जब जोड़ेंगे, आप जोड़ेंगे तो 22 4 26 10 36 36 और यक्स यहाँ, इनका जब डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 8। अब यक्स के कितने मान पॉसिबल हैं, तो आप कहेंगे 14 का मैं अगर दुगना कर दूं 28 होगा, 28 और 28 माइनस 1 कर दूं तो आ जाएगा 27। यानी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने फॉर्मेशन होंगे, 27 ट्रायंगल्स फॉर्मेशन होंगे। लेकिन मामला यहाँ पूछा है कि भाई यहाँ न्यून कोण है, आप कहेंगे कि सबसे बड़ा जो साइड है 22 है, तो 22 का स्क्वायर करेंगे, 22 का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, तो 484 x स्क्वायर प्लस 196। जब 196 को इधर करेंगे तो ये घट के आ जाएगा 288 x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा 288, x की वैल्यू 288 से बड़ी है, 288 से बड़ी है। x की वैल्यू कितनी है, 288। तो 288 के करीब में जो उससे बड़ा वाला स्क्वायर है क्या है, 289 है, 289। और 289 का जब स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो आप कहेंगे कि ये 17, यानी कि वह संख्या क्या होगी, वह 17
यक्स 17 होगा या 17 से बड़ा होगा। तो मिनिमम क्या होगा, मिनिमम तो 17 आ गया, 17 आ गया। मैक्सिमम क्या होगा, तो कहेंगे मैक्सिमम भाई 22 तो है ही, यानी कि मैक्सिमम जो होगा वह एक कम कर दीजिए तो आएगा मैक्सिमम 21। अब इनका आप सम निकाल लीजिए तो आ गया 28 10 38, 38/2, तो एवरेज आ जाएगा 19। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है 19। इनका एवरेज क्या होगा, 19 होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 लेते हैं। किसी न्यून कोण त्रिभुज की 3 भुजाएं 15 17 और x सेंटीमीटर है। आप ध्यान से देखिएगा, न्यून कोण है यहां पर, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, बस ठीक है। 15 17 और यक्स है, ठीक है। यक्स एक पूर्णांक है, ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको ये नहीं बताया है कि कौन सी साइड बड़ी है, कौन सी साइड बड़ी है। यहां केस 2 है, या तो आप 17 को मानेंगे और या तो आप कहेंगे यक्स हमारा सबसे बड़ा है, 2 हो गया। तो हम दोनों केस को हम ट्रैक करेंगे। पहले में हम करते हैं कि 17 मान लो हमारे से बड़ी है, पहला केस, केस नंबर 1, 17 इज द ग्रेटेस्ट साइड। तो आप कहेंगे 17 का स्क्वायर, एक्यूट एंगल है तो जाहिर सी बात है लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, यही होगा। देखिए अब यहां हो जाएगा 289 एक्स स्क्वायर प्लस 225। जब इसको पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा 64, यानी एक्स स्क्वायर, तो 8। यक्स की वैल्यू क्या आ गई, 8। यक्स की वैल्यू 8 आ गई, लेकिन ये कह रहा है, कहने का मतलब यह है 64 से बड़ी होगी, यानी कि 8 से बड़ी होगी। तो आप कहेंगे यक्स क्या होगा, 9 होगा, 8 से बड़ा होगा। या तो यक्स जो है, यक्स की वैल्यू 9 होगी या 9 से बड़ी होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि यक्स या तो ये होगा 9 इज इक्वल टू एन ग्रेटर लेस देन एक्स। तो आप 9 से बड़ी होगी, ये 9 से बड़ी होगी, 9 10 11 12 13 14 ऐसे हो गए। अब पहला केस तो हमने ये देख लिया। केस नंबर 2 कहते हैं, केस नंबर 2 जो है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर हमने यक्स को ग्रेटर मान लिया तो कंडीशन क्या होगा, 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, तो 289 और 289 और 225 प्लस 289। अब हम इसको क्या करते हैं, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 514 एक्स स्क्वायर, 514 एक्स स्क्वायर। अब देखिए 514 जो यक्स की वैल्यू है, यक्स की वैल्यू है वह 514 से छोटी होगी। 514 से छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 484 है। 484 किसके समकक्ष आएगा, फिर ये 484 514 से छोटा है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब इसका मैं रूट निकालूंगा तो ये परफेक्ट रूट में निकलेगा, परफेक्ट नंबर आएगा एक्स स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स की वैल्यू 22। या तो 22 है या तो 22 से छोटी है। तो आप वो वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 9 10 11 और इसी प्रकार से कहां तक, 22 तक। अब संभावित नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, तो आप कहेंगे कि 22 में से आप 9 को घटा के 1 जोड़ दीजिए, 22 - 9 + 1, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल होंगे। तो यहां घटाएंगे तो 13 1 14, 14 नंबर ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल होंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल होंगे। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। 51 में देखिए कहता है एक अधिक कोण त्रिभुज में कोण Q अधिक कोण है
भुजा पी क्यू 11 सेंटीमीटर, क्यू आर 15 सेंटीमीटर, पी आर की न्यूनतम लंबाई क्या है? ध्यान दीजिएगा ओब्ट्यूस एंगल के बारे में यहां पर बताया गया है। क्या बताया गया है? ओब्ट्यूस एंगल बताया गया है। तो ट्रायंगल बनाने की विशेष जरूरत है नहीं, क्योंकि ओब्ट्यूस एंगल में आपको ये कह रहा है कि एक साइड 11 सेंटीमीटर है और क्यू आर 15 सेंटीमीटर है, और जबकि क्यू अधिक कोण है, पी इसको हम क्यों मान लेते हैं, पी क्यू आर, क्यू अधिक कोण है और कहता है पी क्यू 11 है और क्यू आर इसके एडजेसेंट साइड है 15 है। तो यह एक्स जो है ये सबसे बड़ी साइड है। ये तो क्लियर हो गया, क्यू के सामने की भुजा सबसे बड़ी है, तो ये क्यू के सामने की भुजा पी आर जो है सबसे बड़ी है। अब पी आर की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? तो आप कहेंगे यहां ओब्ट्यूस एंगल के बारे में कहा गया, तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 11 का स्क्वायर 121 प्लस 225, जोड़ देंगे तो 6 4 3 एक्स स्क्वायर 346। अब ये कह रहा है कि 346 से ये कंडीशन कितनी आएगी? 346 से छोटा, 346 से ये बड़ा होगा, 346 से बड़ा होगा। तो 346 के बाद वाला परफेक्ट स्क्वायर क्या है? तो आप कहेंगे 361 है। क्या परफेक्ट स्क्वायर है? 361। और 361 किसका स्क्वायर है? आप कहेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 19, 361 19 का स्क्वायर है। तो सबसे न्यूनतम वैल्यू जो बनेगी वह 19 बनेगी। 19, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, 19 सेंटीमीटर। जो मिनिमम वैल्यू है वह 19 सेंटीमीटर बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। सेम डिक्टो उसी प्रकार का क्वेश्चन है। एक अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा k है, जहां पर अन्य दो भुजा 12 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर, तो कितने त्रिभुज संभव है? तो आप ये कहेंगे कि अधिक कोण है यानी ओब्ट्यूस एंगल है, तो ये जो बड़े साइड होगी वो दोनों अन्य दोनों साइडों के वर्ग के सम से अधिक होगी। तो 12 का स्क्वायर कर देता हूं 144 प्लस 17 का 289। अब ध्यान दीजिएगा जब इनको हम जोड़ेंगे 9 4 13, 8 4 12 1 13, 2 1 3 1 4, 433। एक स्क्वायर की वैल्यू 433, 433 से बड़ी होनी चाहिए के की वैल्यू। तो आप ये कहेंगे कि 433 के बाद 441 आता है, यह के स्क्वायर की वैल्यू। तो के की वैल्यू या तो वो 12 होगी, ये सॉरी 12 नहीं 21 होगी, 21 होगी, या तो 21 से बड़ी होगी, 21 होगी या 21 से बड़ी होगी। तो कितने त्रिभुज संभव है? आप ये कहेंगे कि 12 और 17 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 29 और के की वैल्यू, और यहां पर इनका अंतर करेंगे तो 5। या तो साइड उनका सम 29, या तो 21 होगी, 22 होगी, इसी प्रकार से या 28 तक होगी। 28 या 28 से अधिक होगी? आप कहेंगे एकदम नहीं होगी। तो कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल हैं? कितने? तो 21 22 से लेकर 28 तक है। तो कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल हो जाएंगे? आप कहेंगे 8 नंबर ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल होंगे। 8 नंबर ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। इसमें कहता है एक अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं 9 तथा 21 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। तीन भुजाएं हैं 9 21 और 1 सेंटीमीटर। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 21 सेंटीमीटर है, x एक पूर्णांक है, इंटीजर है। त्रिभुज कितने त्रिभुज संभव है? अब ध्यान दीजिएगा, सीधे कह रहा है ओब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ओब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो ओब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के फॉर्मेशन को रख दीजिए। देखिए 21 29 30 x, इनका जब अंतर करेंगे तो आ जाएगा 12। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए इसमें 21 बड़ी साइड है
तो 441 एक्स स्क्वायर प्लस 81, तो आ जाएगा यहाँ पर 360 एक्स स्क्वायर। अब 3 एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वह क्या होगी, वह 360 से छोटी होगी, 360 से छोटी होगी। तो 360 से छोटी का मतलब इससे छोटा स्क्वायर क्या बनेगा, 324। परफेक्ट, स्क्वायर रूट 324, क्योंकि ये इंटीजर है, पूर्णांक कह रहा है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 18। या तो यह 18 होगी या तो 18 से जो है छोटी होगी, 18 होगी या 18 से छोटी होगी। तो कौन कौन सी होगी, आप कहेंगे 12 है, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18, यही हो सकता है। तो 2, 2, 4, 2, 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, वो हैं आपके 6। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें केवल अंडरस्टैंडिंग बनानी है, जैसा क्वेश्चन की लैंग्वेज कहता है उसी के अकॉर्डिंग कर। चलिए, ए बी सी एक इंटीजर है, पूर्णांक है, अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां ओब्ट्यूस एंगल की बात किया गया है, ओब्ट्यूस एंगल, और ए बी 4 है, तो आप कहेंगे ए बी 4 सेंटीमीटर ए इंटू बी, तो 1:4 हो जाएगा, 2:2 हो जाएगा, यही होगा, और तो कुछ होगा नहीं। क्या ऐसा संभव है, तो आप कहेंगे कि एक बार चेकआउट कर लेते हैं, मामला अपने आप क्लियर हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, जब इनको हम दोनों को सम करते हैं तो आ जाएगा 5 एक्स, जब इनका हम डिफरेंस लेते हैं 3 आ जाएगा, 3 आएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर हम कहते हैं कि ये यहां पर कि जो एक्स की वैल्यू है वह तो एकदम डिफिनिट आ गई, 4 ही आएगी, क्योंकि 3 से छोटा, 3 से बड़ा 4 और 5 से छोटा, तो इंटीजर एक ही बच रहा है, 4 बच रहा है। तो 3, 4, 5, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, 3, 4, 5 राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल इसमें पूछा है, आप कहेंगे नहीं, तो ये कहानी खत्म कर दीजिए। दूसरा वाला देखिए, दूसरे वाले में आप कहेंगे कि दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ेंगे 4 और दोनों को घटाएंगे तो 0, दोनों को घटाएंगे 0, तो कुछ फॉर्मेशन इस तरह से बन जाएगी, 2, 2 इस प्रकार से, और एक यहां पर जो साइड होगी वो आपकी होगी। तो आप ध्यान दीजिएगा, क्या यह ऑब्ट्यूस नहीं बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या ऑब्ट्यूस ट्रायंगल नहीं बनता, आप कहेंगे बनेगा। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने फॉर्मेशन होंगे, कहेंगे कि एक ही तो बचा हुआ है, कि 2 का इस दुगना कर देंगे, 4 - 1 3। अब यहीं पर देख लीजिए, 0 4 - 0 3 ट्रायंगल पॉसिबल है। कौन कौन सा नंबर यहां पर होगा, तो आप यहां पर फिलअप करके बता सकते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगे, तो आप कहेंगे यहां पर नंबर ऑफ ट्रायंगल जो बनेगा वो बनेगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए, इसमें कहता किसी भी त्रिभुज की भुजा x² - 1 x² + 1 और 2x सेंटीमीटर है, त्रिभुज कौन सा होगा। तो जैसे ही आपको इस तरह से कभी भी मिले ये फॉर्मेशन, तो आप आंख बंद करके कहिए राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे, आप मान लीजिए x की वैल्यू, x को आप पुट कर देंगे 2 पुट करिए, तो 4, 2 का स्क्वायर 4 - 1 3 आया, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 + 1 5 आ गया, और 2 दूना 4, तो 3, 4, 5 राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनता है।
राइट एंगल ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। तो यह फॉर्मेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कहीं कहीं पूछ लेता है ए स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर प्लस 1 और 2a इस फॉर्मेशन में होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही कंडीशन है। आप ए की वैल्यू कुछ भी पुट कर लीजिए, वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज क्या कह रहा है, नहीं कहा जा सकता है, नहीं है यहां पर, कहीं नहीं है, नहीं कहा जा सकता है जिसकी भुजाओं का माप, अब यहां पर आपका माप ये दिया गया है कि कैसा माप रहेगा, तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल नहीं कहा जा सकता। तो देखिए पहले वाले का 13 का 13 डायरेक्ट मैं लिखता हूं, इसका स्क्वायर करेंगे 169 इज इक्वल टू 144 प्लस 5 25, तो ये हो जाएगा 169। ये तो पहला वाला कहा जा सकता है। तो यहां पर 975 ये नहीं कहा जा सकता है, बी वाला सही है, बी वाला सही है। देखिए यहां पर अगर मैं इसको काटूंगा 2 से तो 3 4 और ये 5 बन जाएगा, ये तो कहा जा सकता है, ये तो सही है, 3 4 5 तो है ही। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। कौन नहीं कहा जा सकता इसमें ये पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी 5 7 और 9। अब देख लीजिए ध्यान से कौन से टाइप से ट्रायंगल बनेगा, कौन, अगर ये ऐसी है लिखा गया है इस तरह से साइडें हैं तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा यह भी हम पता लगा सकते हैं। तो 9 9 81 और 25 प्लस 49, तो 5 4 9 और 4 2 6, तो ये आपका हो जाएगा 81 ऑब्ट्यूस एंगल। ये क्या बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है ट्रायंगल ABC में एक ट्रायंगल हम ड्रा कर देंगे। ये हमारे पास एक ट्रायंगल आ गया A B एंड C। ट्रायंगल ABC में एंगल ABC, एंगल ABC बाई ACB एंगल 9/2 है, यानी कि ABC 9 यूनिट है। तो अच्छा अभी बाद में हम चेंज कर देते हैं, पहले पूरा डाटा लिख लेते हैं ना। फिर दूसरा कंडीशन में क्या आता है, BAC एंगल BAC बाई ACB इज इक्वल टू 7/2 है। तो AB 7 सेंटीमीटर है, AB 7 सेंटीमीटर है, AC 25 सेंटीमीटर है। तो पूछा है BC की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं बता सकते हैं। ACB दोनों सेम है, ACB यहाँ 2 यूनिट है और यहाँ पर एंगल B 9 यूनिट है और ये 7 यूनिट है। 7 2 9 9 18, तो 18 इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू 180, तो 1 यूनिट बराबर 10 के, तो 1 1 0 चिपका दीजिए, हो गया। अब ये तो बन गया है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के सामने की भुजा सबसे बड़ी, तो AC की वैल्यू कितना है 25, 25 का 625 होगा, स्क्वायर करेंगे 625 इज इक्वल टू 49 प्लस 49 यानी AB 7 सेंटीमीटर और आपका कौन बचा है BC हमने इसको x मान लिया। अब देखिए x स्क्वायर इधर पक्षांतर कर देंगे तो 9 6 15 और यहाँ बच जाएगा आपका 11 और 7 4 11 5 576, x स्क्वायर इज इक्वल टू 576, तो किसका होगा 24 का, x इज इक्वल टू 24। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक अधिक कोण त्रिभुज है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, इसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर। यक्स एक इंटीजर है, तो कितने त्रिभुज संभव है? अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर बोलता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है पहले केस में। दूसरे केस में ये हिडन देता है कि भाई यहां पर 15 सेंटीमीटर बड़ा है या 1 सेंटीमीटर, ये ग्रेटेस्ट साइड है, इसको हम नहीं बताएंगे, आपको खुद पता लगाना पड़ेगा। तो कहेंगे ठीक है, केस नंबर 1 में हम देखते हैं। केस नंबर 1 जो कहता है कि हम कहते हैं कि 15 सेंटीमीटर ग्रेटेस्ट साइड है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225 और एक्स स्क्वायर प्लस 64। पहले वाले केस में ये बनेगा। और जब पहले वाले केस में, तो इसको पक्षांतर करेंगे, 64 को इधर करेंगे तो हो जाएगा 161 एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 161 से छोटी होगी। 161 से छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर 144 है, 144 है, तो आप कहेंगे ये 12 हो जाएगा, 12 होगा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। एक्स की वैल्यू 12 आ जाएगी, यानी कि 12 से छोटी। तो आप ये कहेंगे कि पहले मैं इनको जोड़ लेता हूं, मामला सेट कर लेता हूं। तो आप कहेंगे कि ये जो टर्म है, पहला वाला क्या है 8 सेंटीमीटर, दूसरा है ये 15 सेंटीमीटर और तीसरा है एक्स। अच्छा, केस नंबर 2 भी हम चेक कर लेते हैं। केस नंबर अगर 2 हम देखते हैं, केस नंबर 2 में एक्स स्क्वायर, तो यहां पर 64 प्लस 225, इनको जोड़ेंगे तो 225 5 4 9 और 6 2 8 289, 17 का होगा, 17 एक्स की वैल्यू 17 आ गई, एक्स की वैल्यू 17 आ गई। तो आप ये ध्यान से देखिए, पहले वाले केस में पहला है 8 सेंटीमीटर का, तो यानी 12 से 8 तक, तो 8 9 10 11 एंड 12 से छोटा होगा। पहले केस में ये बन गया। अब कह रहा है कि 17 से तो कितना अधिक होगा? तो आप ये कहेंगे कि इनका जो सम होगा 8 5 13 23 एक्स, और ये इनका घटाएंगे 8 7 15, तो 23 से छोटा होना चाहिए, 17 से बड़ा होना चाहिए। तो 17 18 19 20 21 22, 21 और 22। तो आप ये कहेंगे कि यहां पर कितने होंगे? 17 नहीं, 17 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी यहां पर एक पॉइंट ये हमने मिस कर दिया, 17 से बड़ा होना चाहिए। तो 18 19 20 21 22, तो 5 यहां बने, 5 यहां बने, दोनों को मिला देंगे तो 10 ट्रायंगल, 10 ट्रायंगल पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल है? तो आप कहेंगे 10 नंबर ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल है। यह सेशन थोड़ा सा लंबा है, लेंदी है, लेकिन इसमें हमने पूरे एक्सपेक्ट को कवर किया जो कि ट्रायंगल से रिलेटेड है, कि कैसे आपका ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। अगर आपको ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल या राइट एंगल पता करना है तो कैसे आप पता कर सकते हैं। तो इन सभी विशेषताओं के साथ में कॉन्सेप्ट प्लस हमने क्वेश्चनों को भी एनालिसिस किया। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।